Dear students, welcome to the examination process of March 2021 of HGSITs. For this, we require some essential facility and few mobile apps for that one. So before appearing in the exam, आप लोग प्लीज़ इंश्योर कर लीजिए कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपको जैसे पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रही है वो दो पैटर्न्स पे हो रही है, MCQ एज वेल एज द डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। इन दोनों एग्जाम्स में अपियर होने के लिए आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास में एक वर्किंग इंटरनेट जिसमें सुटेबल डाटा पैक अवेलेबल हो। इंटरनेट की स्पीड आपको अच्छे से मिल रही है, भले ही आप घर से दे रहे हैं या किसी और प्रीमाइसेस से एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको आपकी मोबाइल के अंदर, अगर आप मोबाइल से अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो गूगल क्लासरूम ऐप आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल से एग्ज़ाम नहीं दे रही हैं और लैपटॉप या डेस्कटॉप का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पास में जो भी कंपेटिबल वेब ब्राउज़र है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम है, मोज़िला है, जो भी कंपेटिबल वेब ब्राउज़र है आप उसको इंस्टॉल करके देख लीजिए कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो MCQ और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे हो रही है। तो जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जब आपकी होगी तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आपको कुछ चीज़ों के प्रिंट आउट्स लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो प्रिंट आउट्स है वो प्रिंट आउट आपका फ्रंट पेज का रहेगा, तो वो फ्रंट पेज आपको कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए और उसमें रिसेंटली हमने जो अभी फ्रंट पेज अवेलेबल करवाया है सिर्फ उसी का प्रिंट लेना है। हम आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाने वाले हैं कि वो फ्रंट पेज कौन सा है। उसके अलावा आपको आंसर शीट के जो पेजेस हैं उसका भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जीएसआईटीएस की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसके प्रिंट आउट आपको लेके लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपको उस सारे पेपर्स को आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। तो उस केस में आपको एक डॉक स्कैनर ऐप है, उसको आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कीजिए। ये डॉक स्कैनर ऐप जो है आपके गूगल प्ले स्टोर या आप अगर आईफोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पास ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो। इस बार जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज किया हुआ है। एग्ज़ाम हमारी 10:30 पे स्टार्ट होगी और एंड होगी 1:30 पे। 10:40 जो यहाँ पर मेंशन है MCQ एग्ज़ाम के लिए, तो 10:40 पर आपको सबको गूगल मीट पे आना ज़रूरी है। गूगल मीट की लिंक जो है वो शेयर की हुई रहेगी, आपको बता दी जाएगी गूगल मीट लिंक का के बारे में। तो 10:40 पर सभी को 10 जो है वो आपको गूगल मीट पर अपीयर होना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है MCQ का वो 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। MCQ के लिए कोई भी पासवर्ड नहीं है। MCQ एग्जाम आपकी एंड होगी 11:30 पर। MCQ एग्जाम में आपको राइट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से कोई एक सही आंसर रहेगा, उसको आपको क्लिक करना है और उसको आपको सबमिट करना है। MCQ एग्जाम में बस आप ये थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम करेक्ट 11 बजे चालू हो जाएगी और एग्जाम जो है वो 11:30 पर एंड हो जाएगी, लेकिन आपको सबमिट करने के लिए उसको 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 11:40 जो टाइमिंग है वो 11:40 के बाद आप जो है MCQ सबमिट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। तो आप अपनी क्लॉक को ऐसे सेट करिए कि 11 बजे आपको MCQ एग्जाम देना है और कोशिश करना है कि उसको 11:35 पर आप एंड कर दें। जैसे आपने 11:35 पर वो एग्ज़ाम एंड करी तो अब आपकी जो ड्यूटी है वो ये होती है कि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देनी है। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 11 बजे ही अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। पासवर्ड प्रोटेक्टेड को ओपन करने के लिए हम आपको एक पासवर्ड सप्लाई करेंगे। वो पासवर्ड आपको 11:35 पर मिलेगा। जैसे ये पासवर्ड आपको मिलता है, आप अपनी एग्ज़ाम के जो आंसर्स हैं उसको जो प्रिस्क्राइब्ड जो आंसर शीट के पेज दिए हुए हैं उस पे आपको लिखना स्टार्ट करना है। ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपकी एंड होगी 1:10 पर, जिसे आप स्कैन करके सभी पेजों को एक साथ अपलोड कर सकते हैं 1:30 तक। तो प्लीज़ मैं रिमाइंड कर रहा हूँ एक बार फिर से कि आपको जो एग्ज़ाम देने का जो टाइमिंग है वो आप ध्यान रखिए। इन दोनों टाइमिंग को आपको बराबर फॉलो करना है, इसमें कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं होगा।
एज आई टोल्ड अर्लियर कि आपको जो फ्रंट पेज का प्रिंट आउट निकालना है, आप इसमें क्लियरली देखिए ये जो फ्रंट पेज हमने नया डिजाइन किया हुआ है, पुराने फ्रंट पेज एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ऊपर, ये मार्च 2021 के फ्रंट पेज है। ठीक है। इस फ्रंट पेज में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको एंट्री करनी है अपना एनरोलमेंट नंबर की करनी है। जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको करेक्टली फिल करना है। आपका ब्रांच, ईमेल आईडी जो आपको @HGCITESIndore.in वाला दिया हुआ है, डेट मेंशन करना है जिस दिन आपका पेपर हो, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, या आपके क्वेश्चन पेपर पे होंगे, वैसे कई लोगों को पता भी होगा कि आज कौन सा पेपर है। मोबाइल नंबर एक इंपॉर्टेंट एंट्री है जो इस बार हमने स्टार्ट किया है। तो मोबाइल नंबर आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर आपको, जो आपका मोबाइल बंद हो चुका है या कोई ओ पुराना नंबर, ये चीजें आपको मेंशन नहीं करनी है। कई बार इन्विजिलेटर आपकी सहायता के लिए आपको फोन करते हैं कि आपने यहाँ पर गलती की है, तो उस टाइम मोबाइल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप अपना करेक्ट वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करिए। उसके बाद आपको अपना नाम मेंशन करना है और सिग्नेचर वही करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम कॉलेज के फॉर्म में किए हुए। प्रिंट आउट आपको लेना है फ्रंट पेज के, तो फ्रंट पेज का प्रिंट आउट लेने के बाद में आंसर शीट के भी आपको मल्टीपल प्रिंट आउट्स आपको लेने हैं। ओके। मान लीजिए एक एग्जाम में आपके मान लीजिए 30 लगते हैं, तो आपके मान लीजिए 5 पेपर हैं, तो आप कम से कम 150 प्रिंट आउट इसके निकाल के रखिए। सिमिलरली अगर आपके जब हम फ्रंट पेज की अगर बात कर रहे हैं, तो फ्रंट पेज में आप ध्यान रखिए कि आपके अगर 5 पेपर है तो आप कम से कम 5-6 फ्रंट पेजेस के प्रिंट आउट आप निकाल के रखिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या एंट्री करना है। इस एंट्रीज का आप लोग ध्यान रखिए। अपने एनरोलमेंट नंबर, ब्रांच, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट कोड, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट का नाम, कितने पेजेस आपने कॉपी में भरे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि आपने एक फ्रंट पेज लगाया है और आपने 10 आंसर शीट के पेज भरे हैं, तो आपके टोटल नंबर पेजेस होंगे 10+1, क्योंकि 1 जो है आपका फ्रंट पेज है, तो आपके 11 होंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है एज ए 11। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और अपनी सिग्नेचर करना है। ये सब एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि ये कौन कौन सी एंट्री आपको फ्रंट पेज पे करना है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको जब आप आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट को जब आप स्कैन करेंगे तो कुछ ना कुछ मोबाइल ऐप की जरूरत होगी। कई लोगों के मोबाइल में कुछ कुछ अलग अलग ऐप होती है, पर हर की अपनी कुछ की लिमिटेशन होती है कि कुछ ज़्यादा बड़ी साइज में आपकी पीडीएफ बनाते हैं इस तरह से। तो आपको ये करना है कि आपको ये जो ऐप हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, डॉक स्कैनर, इसको आपको इंस्टॉल करके आपको प्रैक्टिस पहले से ही कर लेना है कि स्कैनिंग कैसे होगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, और ये कंपलसरी भी है कि आप सभी को मॉक टेस्ट में अपीयर होना है। मॉक टेस्ट में आप अपीयर होंगे तो आपकी ये सब ऐप यूज करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए आप लॉग इन कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से अगर एग्जाम अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना ब्राउजर आपको ओपन करना है, क्रोम या मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आप यूज करना चाहें। आई विल प्रिफरली से यू शुड गो फॉर क्रोम ब्राउजर। उसके ऊपर आप यूआरएल आपको टाइप करना है www.classroom.google.com। और जब ये लॉगिन अगर आपसे पूछेगा तो आपको अपना कॉलेज का जो @HGCITESIndore.in वाला जो लॉगिन है वो एंटर करना है। ठीक है। फिर आप इसमें जब आपसे पासवर्ड पूछे तो आप उसको आपने उसको पासवर्ड इंटर करना है। जब आप पासवर्ड और लॉगिन करेक्टली यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो होगी जिसमें आप अलग अलग सेक्शन से देखेंगे, स्ट्रीम, क्लासरूम, पीपल एंड ग्रेड। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इनको यूज कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल मीट ज्वाइन करना है। तो गूगल मीट की लिंक आप देख सकते हैं कि ये यहाँ मेंशन्ड है। ये जो एरो है ये बता रहा है कि गूगल मीट की लिंक है। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली गूगल लिंक वहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप उसको ज्वाइन कीजिए, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, क्योंकि इस बार गूगल मीट पर आपको ज्वाइन करना कंपलसरी है। आपकी अटेंडेंस भी एग्जाम की वहीं पर होगी, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको ये गूगल मीट ज्वाइन करना कंपलसरी है। उसके बाद आपका जो एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव का पेपर है वो आपका क्लास वर्क सेक्शन में अपीयर होगा। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर आना है, क्लास वर्क सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है।
अब फिर आप यहाँ देखेंगे कि आपको अलग अलग डेट्स अपीयर होंगी। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर अगर 9th मार्च को है, तो आपको वहाँ डेट मेंशन होगी 9th मार्च। आपको उस डेट पे क्लिक करना है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि आपके पास में आपकी पेपर की लिंक दी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एमसीक्यू पेपर है, तो वो कहेगा एमसीक्यू टेस्ट, इस तरह से लिंक बनी होगी। और अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपका सब्जेक्ट कोड के साथ में वो अपीयर होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका अभी आपका जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू पेपर अगर अप्लाई करना है तो एमसीक्यू वाली लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आपका टाइम जो है वो सब्जेक्टिव वाली एग्जाम का हो रहा है, तो आप सब्जेक्टिव वाली एग्जाम की लिंक पर क्लिक करिए। पर ये दोनों ही आपको क्लास वर्क सेक्शन में मिलेगा। आप यहाँ क्लास वर्क सेक्शन में जाइए। अब जो लोग गूगल क्लासरूम अगर मोबाइल पर अगर ये ऐप के थ्रू अगर जाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले उस ऐप को इंस्टॉल करें। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का बटन दबाना है। गेट स्टार्टेड का बटन दबाते ही आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट करना है। अब ऐड ऐड क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है कि आप किसी जीमेल वगैरह के लॉगिन से आप ऑलरेडी यहाँ पर गूगल में आपके मोबाइल पर ऑलरेडी लॉगिन करके बैठे हैं। तो आपका जो इस बार का जो डोमेन है वो @hgsitsindore.in का है। तो आपको ये अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे जाइए, उस पर क्लिक करिए ऐड अनदर अकाउंट। ऐड अनदर अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन विंडो ओपन होगी। उस लॉगिन विंडो में आप यहाँ पर आकर अपना जो hgsitindore.in का जो लॉगिन है वो आप उसको इंटर करिए। गूगल क्लासरूम अकाउंट पर जैसे ही हम मोबाइल से लॉगिन होते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यहाँ पर गूगल मीट की लिंक कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी गूगल मीट की लिंक है, ये ऊपर जो कैमरे टाइप जो सिंबल है, जो कैमरा जैसा सिंबल बना हुआ है, वहां पर आपकी गूगल मीट की लिंक है। तो आप इसको जैसे ही आप कैमरे टाइप सिंबल को अगर आप क्लिक करेंगे, इमीजिएटली ये आपको ऑफर करेगा कि आप गूगल मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। गूगल मीट की लिंक को ज्वाइन करने के बाद में आपको जो है वहां पर हो सकता है कि आपको आपसे रिलेवेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको अपनी एग्जाम का पासवर्ड भी गूगल मीट लिंक पर ही मिलेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इशू है कि जब हम यहाँ पे देखते हैं, जब क्लास वर्क सेक्शन पे जाते हैं, जैसे ही आप क्लास वर्क सेक्शन पे गए, तो आपको कुछ डेट्स टाइप यहाँ पर इश्यूज रहते हैं। ठीक है। तो ये डेट जो है वो है कि इस दिन आपका पेपर शेड्यूल्ड है। ये पुरानी डेट है, इसको आप इग्नोर करें। डेट वाले शेड्यूल्स डेट वाली चीज पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको वहां पे मिलेगा कि जैसे आप क्लास वर्क सेक्शन पे आपने क्लिक किया, जैसे क्लास वर्क सेक्शन पे आपने क्लिक किया तो आपको ये डेट टाइप शेड्यूल मिलेगा। अब ये डेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके दो तरह के टेस्ट शेड्यूल है। पहला है एमसीक्यू, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। तो एमसीक्यू वाले जैसे फर्स्ट जो आपका सेक्शन है वो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपका एमसीक्यू ओपन हो जाएगा। दूसरा आपका अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो आप डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में जब हम पीडीएफ को क्लिक करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमसे एक पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड आपको गूगल मीट पे दिया हुआ रहेगा, उस गूगल मीट के पासवर्ड को आप इंटर करेंगे करेक्टली, तो आपको आपका पेपर ओपन हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ही आप मॉक टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो क्विज वाला सेक्शन है, वो क्विज वाले सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये क्विज वहां पर ओपन हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्लिक करते हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पेपर है, वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड को ओपन करने के लिए आपको करेक्ट टाइम पर आपको गूगल मीट पर ये पासवर्ड सप्लाई किया जाएगा। इस पासवर्ड को आप यहाँ पे इंटर करिए, ये क्वेश्चन पेपर आपका ओपन हो जाएगा। जब आप आंसर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर का, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको फ्रंट पेज जो सारी एंट्री कंप्लीट करने के बाद में जो आपकी एग्जाम की आंसर शीट है, उस आंसर शीट पर सबसे पहले आपको पेज नंबर मेंशन करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी हमने फ्रंट पेज को पेज 1 कंसिडर किया हुआ है। तो आप मान लीजिए किसी आंसर शीट के पेज को अभी लिखना आपने स्टार्ट ही किया है, तो उसका पेज नंबर 2 होगा, क्योंकि फ्रंट पेज ऑलरेडी पेज 1 हो चुका है। इस तरह से जो भी पेज पर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, वो पेज पर आपको पेज नंबर जरूर मेंशन कर देना है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट डाउट ये होता है कि क्या हमको दोनों साइड आप लिख सकते हैं।
लिख तो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी पेपर की क्वालिटी कैसी है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेपर क्वालिटी बहुत पुअर होती है, जो आंसर शीट की प्रिंट आउट आपने अपने निकाले, तो कई बार स्कैनिंग जब आप करते हैं तो पीछे के पेज की इंप्रेशन आगे के पेज में आने की कोशिश करते हैं, तो कई बार जो वैल्यूअर्स होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप आंसर शीट के एक साइड ही लिखें, वही बेटर है, वो स्कैनिंग अच्छा होगा। सिमिलरली आपने पेज नंबर मेंशन करने के बाद में आपको इनरोलमेंट नंबर भी मेंशन करना है, और इनरोलमेंट नंबर जो है आपको लेफ्ट साइड ऑफ द बॉटम हर आंसर शीट के पेजेस पर मेंशन करना है। डॉक स्कैनर ऐप अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो अब डिपेंड करता है कि आपने मान लीजिए एग्जाम कंप्लीट कर लिया, आपने सारा आपका राइटिंग वर्क कंप्लीट हो गया है, तो डॉक स्कैनर ऐप से आपको क्या करना है कि आपको फाइल अपलोड करना है। लेकिन फाइल अपलोड करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी पेजेस को आपको डॉक स्कैनर की हेल्प से सबसे पहले उनको आपको इमेज में कन्वर्ट करना है। इमेज में कन्वर्ट करने के बाद में एक फाइल बनेगी, उस फाइल में आपको उस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली डॉक स्कैनर में ये फीचर है, वो वन बाय वन सभी की इमेज लेके आपसे पूछेगा कि क्या हम इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आपको उसको यस करना है। और अब जो पीडीएफ का नाम आपको देना है, वो पीडीएफ का नाम देते टाइम आप ये चीज का ध्यान रखिए कि सबसे पहले उस पीडीएफ में आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो कैपिटल में आप टाइप करिए, फिर एक हाइफन लगाइए, और फिर उस दिन जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, मान लीजिए EC35005 है, तो वो ऐसा इस तरह से आप मेंशन करके उसका फाइल नेम ऐसे दें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पहले लिखना है उस फाइल नेम में, हाइफन लगाना है, और फिर आपको अपना जो भी उस दिन का सब्जेक्ट कोड है वो उसमें करना है। ये फाइल नेम अगर आपका गलत होगा, आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। जब हम अपलोड करेंगे पूरी फाइल को, जो हमने पीडीएफ अभी बनाया है हमारी आंसर शीट का, तो उसको हम अपलोड कहाँ करें? तो अपलोड करने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि ये जो आपका जो जहाँ से आपको पेपर मिला था, उस पेपर के यहाँ पे लिंक पे आप ध्यान रखिए, नीचे बॉटम में देखिए यूर वर्क करके आ रहा है। यूर वर्क पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप ध्यान रखिए एक और विंडो ओपन होगी, उसमें आएगा एड अटैचमेंट। एड अटैचमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि फाइल की लोकेशन क्या है। तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल में जहाँ भी आपकी फाइल स्टोर्ड है उसकी लोकेशन आप उसको बताइए, और फिर उसको अपलोड करने की परमिशन दीजिए। जैसे ही आपने इसको अपलोड किया, आप ये देख सकते हैं सेकंड वाले पार्ट में ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल सेक्शन पे आप गए, फाइल सेक्शन में गए, फाइल की लोकेशन दी, और फाइल यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गई। अपलोड होने के बाद में जैसे ही फाइल अपलोड हुई, आपको एक ऑप्शन आएगा हैंड इन का। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि हैंड इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने हैंड इन किया, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये हैंड इन आपने किया, फॉर एग्जांपल हैंड इन बटन पर आपने प्रेस किया, ऑटोमेटिकली ये अनसबमिट का बटन आ गया। अनसबमिट का बटन आपको ये इंश्योर करता है कि आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स अनसबमिट का बटन आने के बाद भी गूगल मीट पर यही पूछता है कि क्या मेरी फाइल सबमिट हुई है। तो आप खुद ही आप अपने आप से वेरीफाई कर सकते हैं कि अनसबमिट का बटन हुआ तो आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। इसके इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो कॉलेज की वेबसाइट है उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप फ्रीली कांटेक्ट करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गई है, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। सो विश यू गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।